तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव्स में। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का जो बीटीसी है का जो बुक है मैथ का, उसमें प्रश्नावली 1.1 में आप देखेंगे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि दिखाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, यह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक ना, यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन ज़्यादातर 5 मार्क्स में पूछा जाता है दोस्तों, नहीं तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए इसको समझने के लिए कुछ बेसिक जो क्वेश्चन में जो सवाल है उसी को थोड़ा देखना पड़ेगा, तो उसी को पहले देख लेते हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहला तो चर्चा यह है कि दिखाए कि कोई धनात्मक और विषम और पूर्णांक। तो धनात्मक, विषम और पूर्णांक, यह तीनों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानिए कि धनात्मक क्या होता है। ठीक है ना, धनात्मक क्या होता है। और वैसे तो यह सब आपको आना ही चाहिए, धनात्मक, विषम और पूर्णांक, तीनों को बारी बारी से समझते हैं ताकि इस क्वेश्चन को समझने में सुविधा हो। और जब ऐसा ही नहीं कि यही क्वेश्चन आए तो एग्जाम बनाना है, डिजिट यदि चेंज भी कर दे फिर भी बना लेना है, उसके लिए थोड़ा बेसिक को समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए धनात्मक, जैसे आप कोई संख्या लिखते हैं 6, 4, 3, कोई भी संख्या लिखे तो इसके आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है प्लस है। तो कोई भी संख्या के आगे में यदि कोई चिन्ह नहीं है या ऐसे लिखा हुआ हो +6, +3, +2, इस प्रकार से, तो ये जो संख्या है इस संख्या को हम लोग धनात्मक कहते हैं। और जिस संख्या में माइनस का चिन्ह लगा हो, -6, -5 या -4 का, तो ये जो संख्या होता है ये ऋणात्मक होता है। अब आइए कि विषम क्या होता है। तो विषम क्या होता है, विषम वह संख्या होता है जिसमें हम 2 से भाग दे तो पूरा पूरा न लगे। जैसे हम लिख देंगे 6 में हम आपको कहेंगे कि आप 2 से भाग दीजिए तो 2 3 या 6 पूरा पूरा लग गया, इसका मतलब यह विषम नहीं है। और यदि हम लिख दिए 5, अब 5 में हम 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं लगेगा, दशमलव में जाके यह कटेगा। यानी ये जो संख्या है 5, यह विषम संख्या है। यह क्या है, विषम संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है, तो देखिए पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, उसमें प्लस में है या माइनस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, जैसे +6 हो गया, +5 हो गया, +4 हो गया, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। या -4, -3, -2, सभी क्या है, पूर्णांक है। तो ये होता है पूर्णांक। तो आपको दिखाना है कि जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वह 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। इसका मतलब क्या है यह समझिए। जैसे हम लिख देंगे 6q+1। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी संख्या जो रखेंगे q के जगह पे, कोनो रख ले आप, कोई भी संख्या जो आप रखेंगे तो ये जो है ना, इसका जो रूप सॉल्यूशन होकर जो हल होकर जो आएगा वह विषम संख्या ही होगा। आपको नहीं यकीन हो रहा है तो चेक करके देखिए। जैसे मान लीजिए q के जगह पे हम 2 रख लेते हैं तो 6 × 2 आप +1, तो 6 दूना 12, ये कितना आएगा 13। देखिए विषम पूर्णांक है। आप 6 के जगह पे, q के जगह पे 3 रख के देखिए तो 6 × 3 +1, तो देखिए 6 3 18 और 1 18, कितना हो जाएगा 19। देखिए विषम है कि नहीं है, विषम है, 2 से भाग नहीं लगेगा, पूर्णांक भी है। तो यही आपको दिखाना है कि जितना भी विषम पूर्णांक होता है वह 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो यह क्वेश्चन जो है, यह यूक्लिड जो आप पढ़े हैं, यूक्लिड का भाग लेमा जो आप पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है। थोड़ा सा अलग कर दिया, ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन जो है यह उसी से रिलेटेड है। तो यह बेसिक्स आपको समझ में आ गया है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए जब भी हम यह क्वेश्चन हल करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना कि धनात्मक पूर्णांक, हम यहाँ पे आपको विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक भी कर सकते थे लिखने के लिए, लेकिन इसलिए नहीं बोले हैं कि आप विषम नहीं लिखेंगे तो सम हो विषम दोनों एक ही में आ जाएगा, नहीं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके छापिएगा और सम वाला पूछ दे विषम वाला लिख दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट आपको सिर्फ यह लिखना है कि माना कि धनात्मक पूर्णांक इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मान लेना है सबसे पहले। हल जो करेंगे तो सबसे पहले हल लिखे तब मानेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक, ये मानना है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, ये मान लेंगे। बोलिए इतना में आपको कोई दिक्कत है, जो धनात्मक पूर्णांक है उसे हम a मान लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाजक जो है, और भाजक जो है वह 6 है। भाजक क्या है, 6 है। यह तो हम माने, लेकिन भाजक जो है वह 6 है, सवाल में ही दिया हुआ है। क्यों, कैसे, यह देखिए आप, चूँकि देखिए यूक्लिड के, देखिए यूक्लिड के भाग लेमा से, यूक्लिड के भाग लेमा से हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R। अब जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है 6q+1, 6q+3 और 6q+5, क्या यह आपको इस रूप का नहीं दिख रहा है? ईमानदारी से बोलिएगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब आइए, तो आपको इस रूप का दिख रहा है, यानी कि देखिए आप कि 6q BQ Q Q Q Q, यानी Q के पहले का जो मान है वह किसका मान है, B का मान है। तो B का मान 6 है। और इसी में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, तो R जो है यह 0 से बड़ा और बराबर होता है, ठीक है ना, और B से छोटा होता है, ये इसका शर्त है। यानी कि a बराबर 6q
प्लस आर में ए बराबर 6q प्लस आर में आर का मान जो होगा, ए बराबर 6q प्लस आर में आर का मान जो होगा वह क्या होगा, तो b से छोटा होगा, b से छोटा है ना कि r b से छोटा होगा। तो b कितना है आपका 6, तो 6 से छोटा कौन कौन है, तो 6 से छोटा होगा 0 1 2 3 4 5, 6 हो नहीं सकता है क्योंकि r का मान जो है वह 6 से छोटा होगा, b से छोटा होगा, और 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, इसलिए 0 ले लिया, 0 से बड़का ले लिए। तो r का मान आपका जो आ गया 0 1 2 3 4 5 आया। अब देखिए यहाँ से हमको क्या दिमाग लगाना है, हमें देखना यह है कि दिखाना हमें क्या है, यह हमें देखना है। तो सवाल में क्या बोला है कि दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 होता है। एकदम सिंपल में आपको बता रहे हैं, दूसरे चैनल पे आप जाइएगा बहुत ओल झोल लोट लपाटा में है, लेकिन यहाँ पे हम आपको एकदम सिंपल बता रहे हैं कि इसके बाद आपको करना क्या है। तो देखिए आप गौर कीजिए कि आपको दिखाना क्या क्या है, तो 1 3 और 5, 1 वाला दिखाना है, 3 वाला दिखाना है और 5 ये आपको दिखाना है। तो लिखेंगे चूँकि हमें धनात्मक ठीक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है, विषम पूर्णांक दिखाना है, यहीं पे है सब कंसेप्ट, धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है। इसीलिए r का मान क्या क्या हो सकता है, 2 होगा नहीं क्योंकि सम होगा, 4 होगा नहीं क्योंकि सम होगा, 0 होगा नहीं क्योंकि सम होगा। तो r का मान यहाँ पे कौन कौन संभव है, तो r का मान संभव है 1 3 और 5, ये तीनों मान संभव है। अब यही तीनों मान रखिए बारी बारी से, ठीक है, और क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। देखिए ना कितना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब देखिए क्या करना है हमें, तो हमें लिखना है कि जब r बराबर 1, जब r बराबर 1, तो अब हम क्या जानते हैं कि a बराबर होता है BQ प्लस r। तो a बराबर कितना हो जाएगा, b का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, भाज्य कितना है 6 है, तो 6q प्लस r का मान कितना है 1। तो एगो तो हम दिखा दिए, दूसरा एगो और दिखाना है, एगो और क्या दिखाना है कि 6q प्लस 3 के रूप का होता है, यानी कि r का मान 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब r बराबर 3, तो यहाँ भी अब a बराबर क्या होता है, तो a बराबर होता है BQ प्लस r, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह पे आ जाएगा 6, ये वाला भाजक जो 6 है यहाँ पे आप लिखे हैं b के जगह पे 6, तो 6q प्लस r का मान कितना है 3। तो देखिए 6q प्लस 1 के रूप का भी दिखा दिए, 6q प्लस 3 के रूप का भी दिखा दिए। अब हमें दिखाना है 6q प्लस 5 के रूप का, यानी कि r का मान 5। तो यहाँ पे वही बात लिखेंगे कि जब r बराबर 5, जब r बराबर 5, तो a बराबर क्या, तो a बराबर BQ प्लस r। तो a बराबर b के जगह पे 6, q है तो q प्लस r का मान कितना 5। तो देखिए अब हम 6q प्लस 1 के रूप का भी दिखा दिए, 6q प्लस 3 के रूप का भी दिखा दिए और 6q प्लस 5 के रूप का भी दिखा दिए। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, काम से काम रखिए, ठीक है। अभी आपको कंसेप्ट बता देते हैं कि दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा तो बन जाएगा आपसे, ठीक ना। तो देखिए 6q प्लस 1 भी दिखा दिए, 6q प्लस 3 भी दिखा दिए और 6q प्लस 5 के रूप का भी दिखा दिए। इतना ही काम आपको करना था। अब इसके बाद जो आपको लिखना है, इसके बाद आपको यह लिखना है, आपको देखिए क्वेश्चन तो हल हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन हल हो गया कि हम दिखा दिए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। और देखिए क्वेश्चन आपका हल हो गया। यही क्वेश्चन जब आप दूसरे चैनल पे देखने जाएंगे तो भाई इतना कंफ्यूज करेगा, इतना कंफ्यूज करेगा ना कि समझ में आने वाला नहीं है, ये कॉमन तो वो कॉमन तो, अरे उतना क्या लेना देना है, जो बनाना है वह समझिए। अब देखिए थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन जरा देखिए। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं रह करके धनात्मक विषम के जगह पे मान लीजिए कि सम पूर्णांक रहता है। क्या रहता है, सम पूर्णांक। और सम पूर्णांक जब ये रहता तो यह 1 3 5 नहीं रहता, तब क्या रहता जानते हैं, तब रहता 6q और 6q प्लस 4, ठीक है ना, और 6q प्लस 2 रहता, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 रहता।
तो सिंपल है, तो सम पूर्णांक लेना है तो लिखेंगे, चूंकि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं धनात्मक सम पूर्णांक दिखाना है, इसलिए r का मान 0 2 4 हो जाता है। तो 0 रखेंगे तो 6 क्यों आ जाएगा, 2 रखेंगे 6 की प्लस 2 4 रखेंगे तो 6 की प्लस 4। सिंपल है, एकदम आसान है, इतना भी टफ यह क्वेश्चन है नहीं। और यही क्वेश्चन आपको बनाना है, एग्जाम में भी यह क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, तो बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना है ताकि वह भी उलझन से बचे। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।